नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए अधिकारियों को कई करोड़ की लागत से 13,400 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कें बनाने का निर्देश दिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लिंक सड़कें वस्तुओं और सेवाओं की निर्विघ्न आपूर्ति के अलावा लोगों की आवाजाही के लिए भी बहुत सहायक है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये संपर्क सड़कें राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती हैं और ग्रामीण निवासियों को लिए जो है बहुत फायदेमंद है। पंजाब के गांव के लिए खुशखबरी यहां पर दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने एक बड़ा ऐलान जो है यहां किया है। 13,400 किलोमीटर लिंक सड़कें बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इस बीच बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर सीएम मान ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों का जायजा लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अधिकारियों को काम पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही मेडिकल कॉलेज के नवीनीकरण के लिए आदेश दिए। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आदेश। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री अमन अरोड़ा सुनाम में शोभा यात्रा में शामिल होंगे। मंत्री हरजोत बैस की बड़ी खबर। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्माणाधीन मेडिकल और कॉलेज का जायजा लिया, अधिकारियों को भी दिशा निर्देश जारी किए। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाए। निर्माणाधीन मेडिकल का जायजा लिया सीएम मान ने। उधर पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। दिल्ली में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसको लेकर घोषणा की है, जिसमें चुनाव आयोग ने बताया कि बरनाला, डेरा बाबा नानक और चब्बेवाल और साथ ही साथ गिद्दड़बाहा विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसका रिजल्ट जो है 23 नवंबर को जारी होगा। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 4 विधानसभा सीटों पर, और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, वाल्मीकि समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन होगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मंत्री अमन अरोड़ा सुनाम में शोभा यात्रा में शामिल होंगे, तो मंत्री हरजोत बैस भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम और वाल्मीकि समाज द्वारा ये शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, साथ ही मंत्री अमन अरोड़ा सुनाम में शोभा यात्रा में शामिल होंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम और वाल्मीकि समाज द्वारा ये शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मंत्री अमन अरोड़ा सुनाम में शोभा यात्रा में शामिल होंगे, तो वहीं मंत्री हरजोत बैस भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वाल्मीकि समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन होना है और पंजाब के कैबिनेट मंत्री कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मंत्री अमन अरोड़ा सुनाम में शोभा यात्रा में शामिल होंगे।
उधर विरसा सिंह बलटोहा ने अकाली दल के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि श्री अकाल तख्त साहिब ने अकाली दल को बलटोहा को 24 घंटे के अंदर निष्कासित करने का आदेश दिया था। साथ ही बलटोहा ने खुद ही अकाली दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विरसा ने जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह पर कई सवाल उठाए हैं और साथ ही आग्रह भी किया है, तो वहीं स्पष्टीकरण और अन्य सभी दस्तावेजों की वीडियोग्राफी सार्वजनिक की जाए। पर मैं दरबार साहब के अंदर खड़ के भी गुरु तो डर के एक कहने तैयार हाँ कि अज ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां ने अपनी सारिया कमजोरियां भी स्वीकार की। हाँ जी, जिहड़ियां बीजेपी नाल, केंद्र नाल, अमित शाह नाल जां होरां नाल साझा ने वो भी स्वीकार की। तो जे उन्होंने साझा ने इधर तुसीं अकाली दल प्रति नफरत ते यह रखते जे फिर कितने जाओगे जी, ये वास्ते आऊंगी। मैंने बाकी सिंह साहबान दे नाल किसी भी तरह का कुछ नहीं, ना उन्होंने अज दी मैनू गल्लां तो कोई जापिया है। हाँ जी, उन्होंने सवालों तो कोई जापिया है। अज केवल तो केवल जो डोमीनेट किया है तो तलखी नाल डोमीनेट किया है, जी कि वीडियो बाहर होनी चाहिए जिद अपने आप ही सिख संगत को पता लग जू कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दा रौंग की सीगा, उन्हों का तरीका की सीगा, उन्हों का सलीका की सीगा, किस रूप च एक तख्त में जिथे कोई गुरु का सिख पेश होया सीगा ते उहदे नाल किस तरीके दे नाल ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां नाल बर्ताव किया जा रहा सीगा। कि मेरे जिहड़े सवाल उठाए ने जां भाई भगवंत सिंह राजोआणा ने जिहड़े सवाल उठाए सी जां जिहड़े ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां बारे सवाल उठते हैं जिन्हां नूं स्वीकार भी करते हैं। उधर अमृतसर के गांव गुजरपुरा थे में गुरजीत कौर महिला सरपंच बनी है। जीत को लेकर गुरजीत कौर के घर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी ने एक दूसरे को बधाई देकर और हार पहनाकर जो है खुशी मनाई। इस मौके पर गुरजीत कौर ने कहा कि गांव में बिना किसी भेदभाव के काम करेंगे और कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल की अगुवाई में गांव में विकास के कार्य करवाए जाएंगे। तो बिना भेदभाव के काम करेंगे, ये गुरजीत कौर ने कहा है। और जीत के बाद परिवार में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीर आपके सामने अमृतसर से, जहां पर हार पहनाकर सरपंच गुरजीत कौर का सम्मान अभिवादन किया। गुजरपुरा के थो में जो है गुरजीत कौर को सरपंच बनाया गया। बिना भेदभाव के काम करने का आश्वासन उन्होंने दिया है। और जीत के बाद किस तरीके से परिवार में जश्न का माहौल है वो तस्वीरों के साथ आप समझ सकते हैं। मेरा नाम गुरजीत कौर है। मैं पिंड नानकपुरा दी सरपंच। मेरे पिंड दे नौजवानों द्वारा आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਾਈਟ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ बहुत सारी मेहनत करनी पई। पूरे वर्कर 1.5-2 महीना हो गया लगातार ये संघर्ष साडा रहा, दिन भी रात भी। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੀਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਆ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਖੜਾ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਟਾਤਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇਰ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂगे मोढे नाल। पहले आपने कई बार सुना होगा कि जेल में बैठा बाहुबली यूपी बिहार में चुनाव जीत जाता था, लेकिन इस बार पंजाब भी पीछे नहीं हटा और जेल में बैठे युवक ने सरपंची का चुनाव जीत लिया। जी हां, फिरोजपुर के गांव मधरे में जेल में बैठे युवक ने गांव के सरपंच का चुनाव जीत लिया। बता दें कि ग्रामीणों ने उसे अपनी पहली पसंद बनाया और 137 वोट डालकर उसे चुनाव में, जो जेल में है, जेल में बैठे बैठे ही युवक ने सरपंची का पर्चा दाखिल कर दिया और जेल में बैठे बैठे ही सरपंची जीत ली। तो वहीं ये जीत चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि जीतने वाले युवक रवि का परिवार आश्वासन दे रहा है कि भले ही रवि जेल में है, लेकिन उससे जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा और गांव के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस लड़के ने बड़ी मेहनत कर दिया, कुर्सियां कराउंदा जी, घोड़ियां रखिया ने, बहुत ज्यादा नशा तो लोगों को रखा जी मुंडे ने, लोग खाने बनाए ने, बहुत ज्यादा ही तगड़ा भलवान है तो लोग प्रेम करते चुके जितना चेहरा है सारा ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਰਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जेल 'ਚ बैठा था, लोगों की ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ पसंद रवि बनया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रवि बहुत हरमन प्यारा लड़का जी, कुर्सियां करके जी थोड़ा जा ना सास भी भेद चढ़ गया जी, थोड़ा जा ना सास करके थोड़ा जा तो देखो लोगों का शुरू होगा, लोग प्रेम करते जी। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੋ? मेरे खड़े उतरेंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ मिलेगा, ਬੱਚਾ छुट्टी बाहर आएगा। उधर कपूरथला के ग्राम सांवल में पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र क्रमांक 116 पर दो पक्षों में बीच जो है खुली संघर्ष होने की सूचना सामने आई है। बता दें जिसमें धारदार हथियार भी चले हैं और दोनों पक्षों में 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी देते हुए सांवल के गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पोलिंग बूथ के अंदर दूसरे पक्ष को लोग जो है फर्जी वोट डाल रहे थे, तब इसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो और उनका साथी रंजीत सिंह घायल हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और फर्जी वोटिंग कराने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो फर्जी वोट डालने को लेकर ये खूनी संघर्ष यहां पर झड़प देखने को मिली, जिसमें कि 2 युवक घायल हुए हैं। 2 लोग घायल होने की खबर है। चुनाव के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे पक्ष ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया। फर्जी वोट डालने को लेकर ये झड़प देखने को मिली। बूथ संख्या 116 पर फर्जी वोट डालने को लेकर खूनी संघर्ष सामने आया। मेरा नाम भाई गुरप्रीत सिंह आ, पिंड लंगूआ ते वोटां साडियां भाई सवाल च पैंदियां वा। घटना भाजी इदां ही, मैं पोलिंग ਏਜੰਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਘੁਸੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫੱਟ ਵੀ ਮੇਜਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। पोलिंग एजेंट ਸੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਹੁਣੇ 20-25 ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ? ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਭਾਜੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਲ ਏਜੰਟ ਸੀਗੇ ਤੇ
ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਟਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਆਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰਿਆ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬਾਂਹ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ 15-20 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਮਤਲਬ ਮਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਟਾਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਟਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ? ਮੇਰਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਸਵਾਲ ਪਿੰਡ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਘਟਨਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੰਮੀ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ? ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਤੇ। ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ 5-6 ਜਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ। ਲੋਕਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜਾ ਦਾਤਰ ਬੁੱਤਰ ਸੀਗਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਟ ਮਾਰੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਆ ਉਂਗਲ ਦੇ ਵੀ ਆ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੋਪੀ ਦੇ ਛਡਾਉਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹੈ ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗੋਲ ਦੀ ਪੱਗ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ? ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸ ਗੱਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰਪੰਚ ਸਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਘਟਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੀ? ਗਲਤ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਲੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਵਡੰਗਾ ਹੋਇਆ ਘਰੇ ਹੋਇਆ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਲੀ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਸਲੋਕ ਨੇ ਕਰਾਇਆ।  शहर के ललहेड़ी रोड पर नंदी कॉलोनी इलाके में दर्दनाक हादसे में 1 साल के मासूम की मौत हो गई। नंदी कॉलोनी इलाके में घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। इस बीच 4 साल की बच्ची अपने 1 साल के मासूम भाई को गोद में लेकर बच्चों के साथ खेलने लगी। अचानक बच्ची के हाथ से 1 साल का मासूम जमीन पर गिर गया। बच्चे के तुरंत जो है परिजन सिविल अस्पताल लेकर आए, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। बच्चे के शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। चार साल की बच्ची की गोद से जो है 1 साल के मासूम की गिरकर मौत का ये मामला खन्ना से सामने निकल कर आया है, जहां पर नंदी कॉलोनी में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला। बता दें कि जिसके बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। श्री राम। क्या बात क्या हुआ है? वो छोटी बच्ची मेरा नातनी है ना, छोटा सा इतना बड़ा 4-5 साल का है, उसके गोद में था ये। बस उसने लेके रखा था, बस वो बाहर जो गली है उसमें गिर गया उससे।
बस उसी टाइम उसका शरीर हिलने लग गया। उसके बाद यहाँ लगा वो 5 साल की कुड़ी 4 साल की कुड़ी है उसके गोद में था ये। कहाँ खेल रहे थे? नंदी कॉलोनी पड़ता है कॉलोनी जी। घर के अंदर के बाहर? बाहर था जी, सड़क पे गली में। तो जहाँ लाए क्या बोले? यहाँ पता नहीं, हम आते आते कहता पूरा हो गया जी। बच्चा है? और कितने बच्चे? बस 3 है, कोई 2 कुड़ी था जी, एक मुंडा था जी। उसके बाद नहीं तो इतना सोना मुंडा खा गया। हाँ जी, जो साडे कोल एमरजेंसी विच बच्चा आया वो ब्रॉड डेड आया। अकॉर्डिंग टू हिज पेरेंट्स कि बच्चे ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਦਾ ਬੱਚਾ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ईयर। मेल चाइल्ड है। हाँ जी। नहीं, नो एक्सटर्नली कोई विजिबल इंजरी नहीं हैगी। वी शिफ्टेड द पेशेंट टू द मॉर्चरी। आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट वी कैन सी अबाउट एनी। उधर श्री अकाल तख्त साहिब में अरदास कर बैठक की शुरुआत की गई। बता दें कि श्री अकाल तख्त साहिब में पान सिंह साहिब जत्थेदार ज्ञानी और रघुवीर सिंह जत्थेदार ज्ञानी, हरप्रीत सिंह जत्थेदार और ज्ञानी सुल्तान सिंह, हरमिंदर साहिब ग्रंथी और ज्ञानी बलजीत सिंह पंच प्यारे, सुखदेव सिंह मौजूद रहे। उधर पंजाब सरकार की तरफ से मंडियों में किसानों की धान की फसल के लिए खास प्रबंध किए गए हैं। उसी का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर की अलग अलग मंडियों में पहुंचे। यहां उन्होंने मंडी में खरीद प्रबंध का जायजा लिया, वहीं किसानों से बातचीत की और अफसरों को भी हिदायत दी कि किसानों को मंडी में कोई भी मुश्किल न आने दी जाए। तो वहीं आपको बता दें कि पंजाब सरकार की तरफ से भी मंडियों में सारे प्रबंध किए गए और मंडियों में लिफ्टिंग, बारदाना और पेमेंट बिल्कुल समय पर हो रहा है। ਅੱਜ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਤਵਾਏ ਕਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਸਕੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵਾਮ ਗੰਗੋਮਾਲ ਚਵਿਆਰੀ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਗੱਲ और आ जाता तो लिफ्टिंग इतने हो जाएगी। ये मंडी च पलमन जी ज्यादा आती है, बासमती इतने 20% 80% पलमन होती है। सो सरकारी खरीद जी वधिया हो रही है। लिफ्टिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है वो अं अज हल कर देंगे वधिया, बाकी कोई प्रॉब्लम। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।